कोरोना टाइम्स में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे अच्छे से या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दे गेटिंग इरिटेटेड एंड अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं। सो आई थॉट आई विल शेयर क्विकली 3 टिप्स जिससे आप लोगों को मदद होगी to make your kids study well and concentrate well and score well, and mostly their mood about studies should be good. मैंने सोचा क्विकली ये वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको मदद मिले. सो इफ़ यू आर अ पेरेंट हु इज़ स्ट्रगलिंग अबाउट मेकिंग योर किड स्टडी दीज डेज, लॉकडाउन चल रहे हैं, कभी लॉकडाउन नहीं है, कभी लॉकडाउन है, और ऐसी परिस्थितियों में घर पे बैठे हैं, कहीं ज़्यादा जा नहीं रहे, आउटिंग्स नहीं है, वीकेंड्स इतने अच्छे से मना नहीं पा रहे जिस तरह से पहले था सब कुछ. ऐसे समय में ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, बट साथ ही साथ में एक तरह का बॉर्डम भी आ चुका है कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, और ज़्यादा करके हर एक्टिविटी जो है घर में बैठ के करना है. तो ड्यूरिंग दिस टाइम बच्चों को फोर्स करना अबाउट स्टडीज़ भी उचित नहीं है. तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में 3 ऐसी टिप्स मैं शेयर करूं आज जिससे आपको मदद मिले, आप आपके चाइल्ड को अच्छे से समझ पाओ और वो भी आपको अच्छे से समझ पाए आपने जो बोला उनको. एंड आपके लिए ये टिप्स यूज़ करना भी बहुत ईजी होगा. पहला टिप, आप खुद स्टूडेंट बन जाओ. यस, आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज़ बच्चे वही करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो हम करते हैं. अगर हमने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई तो वो भी अच्छी चीज़ें ही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो भी पैशन है, जो भी आपको पसंद है, पढ़ना लिखना, सिंगिंग, राइटिंग, जो भी आपका पैशन है उसे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं. एंड द सेम टाइम आप आपके बच्चे को एक स्टडी टाइम बोल के ये दोनों एक्टिविटी आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द फादर कैन से दैट ओके दिस इज़ डैडी स्टडी टाइम. आपका चाइल्ड और आप दोनों मिलके साथ में पढ़ सकते हैं. एंड if you are a mother who's watching me, you can always say this is mama's study time, and you will study and your child also studies. Second most important thing is that, विच इज़ माई सेकेंड टिप, आपको ना एक स्पेस बनानी है जो कि आपके बच्चे की स्टडिंग की स्पेस है, मतलब स्टडी करने की जगह है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये करने से आपका बच्चा जो है स्टडीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेगा. घर में एक ऐसी स्पेस ढूंढिए जो आपके ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस में होती हो, एंड वहाँ पे एक छोटी सी आप टेबल स्पेस बना दीजिए या एक रैक रख दीजिए जहाँ पे बच्चे के बुक्स को अच्छे से अरेंज कर दीजिए. इससे क्या होगा, द किड विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्प योर चाइल्ड. सब्जेक्ट्स वाइज आप ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए. वहाँ पे आप कुछ शीट्स लगा दीजिए, जैसे उनका टाइम टेबल हो गया या स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसका आप एक चार्ट बना के वहाँ पे रख सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको वहाँ पे लॉर्ड गणेश जी का एक आइडल रखना है या आप उनकी फोटोग्राफ भी रख सकते हैं. और एक छोटा सा गुड फियर आपको आपके बच्चे के अंदर डालना है, और वो ये है कि आपको ये बोलना है कि आप जो भी कर रहे हो लॉर्ड गणेशा इज़ वॉचिंग यू. दैट्स इट. अगर आप बुरा काम करोगे तो लॉर्ड गणेशा विल कम एंड टेल मम्मा और टेल डैडी एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. And this is the very simple and yet powerful trick which works. I tried it with my child and it has always worked. So what happens, this is good fear, because when the child feels that somebody is watching, like, see, Lord Ganesha is a very cute god and everybody loves, and the kids get more attracted and resonated to Lord Ganesha. So this way you will teach them values of prayers, you will teach them importance of respect, and make them God fearing. Okay, so this tip works very well, and once they grow up you can disclose this secret. So this works because I recently disclosed this to my son, and then he wonders that oh okay, mama used to say that, but he actually feared and he used to study. So this really works like a magic. Please do that. The third and the most important tip, okay, is that you need to play these two mantras, which are Guru Bij mantra, Om Gram Greem Grom Sah Guruve Namaha.
This is very powerful mantra. 108 times you have to play daily in the morning or when the child is about to study or the study time is going on. This helps the Jupiter, yani ki the Jupiter energies to expand, and the child will automatically get more intellectual, and the wisdom is inculcated in the child. Now how does that work? That works at a subconscious level. So आप ये मंत्र जो है ज़रूर लगाइए. एक और मंत्र है, अगर ये आपको नहीं रेजोनेट हो रहा है तो वो आप दूसरा मंत्र जो है मैं बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है. ओम रूम बृहस्पते नमः. ठीक है. सो ये दो चीज़ आप कर सकते हैं, यानी कि ये दो मंत्र आप कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली रिकैप. पहला चीज़ ये है कि स्टडी टाइम आप शुरू कर दीजिए, आप स्टडी कीजिए, सो दैट चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टडी टाइम. सेकेंड, आपको स्पेस बनानी है, एक जगह बना दो वहाँ पे बच्चे की इट्स अ प्लेस ऑफ स्टडी, एंड वहाँ पे बच्चे ने खेलना नहीं चाहिए. दैट्स नॉट द प्ले एरिया. सो प्ले एरिया को आप सेपरेट कर दीजिए. चिल्ड्रंस रूम में स्टडी रूम एंड प्ले रूम को कंबाइन मत कीजिए. अगर पॉसिबल है तो स्टडी रूम को थोड़ा सा अलग रखिए, नहीं तो आप कोई और जगह बना के उसको एक स्टडी प्लेस कर दो. एंड डू नॉट फॉरगेट द टिप ऑफ प्लेसिंग लॉर्ड गणेश's photograph on idol. It's very powerful, and say that secret mantra which I told you. And third and the most important thing is that these two mantras which are very very effective, इससे आपके बच्चे का गुरु यानी कि प्लैनेट जुपिटर इम्प्रूव होगा. सो आई होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं. एंड मुझे बहुत टाइम लगा वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी बिजी इन ईयर एंड क्लोजिंग एंड बहुत सारा काम था. सो आई वॉज बिजी विद दैट. फिर भी मैं कोशिश करूँगी एज मच एज आई कैन पुट द वीडियोज़ एंड अगर किसी को मेरी कंसल्टेशन चाहिए तो डिटेल्स आर देयर बिलो, एंड यू कुड प्लीज़ गेट इन टच विद अस. Please subscribe this channel, and most importantly, more than even subscribing, share it with your friends and family. It will be very very nice, and I'll feel good, because it's my soul mission to help as many as souls as I can. So this is my mission, and I really like helping people. Thank you so much for watching. Namaste. Bye bye.